माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि आज जो मेरा हॉस्पिटल बैग है ना, वो रेडी हो चुका है। बहुत जल्द हम निकलने वाले हैं हॉस्पिटल के लिए। तो बैग में मैंने अपने लिए, बेबी के लिए क्या-क्या रखा है, वो सभी चीज़ें आप सभी को दिखाने वाली हूँ। तो जो मेरा बैग है ना, वो हो चुका है रेडी, तो आप सभी को दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले जो मैंने रखा है ना, कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ ये चीज़ें, तो सबसे पहले मैंने बैग में रख लिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। जो हॉस्पिटल के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना हमारे, वो हमने रख लिए हैं, क्योंकि जब भी आप जाते हो ना एडमिट होने, तो आपसे डॉक्टर सबसे पहले वो पेपर्स माँगते हैं जो अभी तक आपने डॉक्टर्स को दिखाया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, जो हमने इस बैग में डाल दिया है। सेकंड जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा ना, कि है क्या कि गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हॉस्पिटल में भी हमें थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फ़ील होता है। तो होगा क्या ना, कि जैसे पहले तो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन जब बेबी हो जाएगा उसके बाद अगर हमें गर्मी फ़ील होती है ना, कभी-कभी होता है ना कि हम बाहर थोड़ा-सा वॉक करने निकलते हैं या थोड़ा-सा ऐसे निकलते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था, और आज इस गिफ्ट की ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि हाँ, ये बस अब बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। तो ये है फैन, जो नेक फैन है, और इसका क्या है ना कि आप इसमें से बहुत अच्छी हवा आती है। तो इसको होता क्या है कि हम ऐसे नेक में पहन लेते हैं, और यहाँ से होता है एक बटन जो हम ऑन करते हैं, और हमें पूरे फेस पे, नेक पे अच्छे से हवा लगती है। और सबसे ज़्यादा आपको तो पता ही है कि गर्मी में सबसे ज़्यादा जो गर्मी लगती है ना, वो सबसे ज़्यादा फेस पे ही लगती है। तो इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने इसको भी बैग में रख लिया। उसके बाद हमने रखे हैं अपने लिए ड्रेसेस। जो ये ड्रेसेस है ना, ये मेरे हस्बैंड ने खुद से बनाया हुआ है, ये बहुत प्यारा-सा गाउन है। तो एक मैंने ये ड्रेसेस रख लिए हैं, और दूसरा आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि ये ड्रेस मेरा बन के रेडी हुआ है, ये भी बहुत प्यारा-सा है। तो ये भी उन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ है मेरे लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, फैशन डिजाइनिंग में है, तो बहुत अच्छा प्यारा-सा गाउन है। तो ये भी मैंने रख लिया है, क्योंकि ये हॉस्पिटल में तो आप लोगों को पता ही है कि चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, कम्फर्ट ज़्यादा फ़ील होता है गाउन में, तो ये मैंने रख लिया है। उसके बाद मैंने रखा है एक स्टॉल, जो हमें सर ढकना होगा। उसके बाद गर्मी का मौसम है, हमें डिलीवरी के बाद तुरंत क्या है ना कि नहाने नहीं दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा पसीना और बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जो भी होता है ना, उस सब चीज़ के लिए और बेबी के लिए भी काम आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया है एक बेबी वाइप्स, ठीक है? तो ये बहुत नेचुरल वाला जो मैंने है वो रखा है एलोवेरा का। तो ये मैंने रख लिया है, जो मुझे भी काम आ सकता है और बेबी को भी काम आ सकता है, तो ये मैंने रख लिया है बैग में। उसके बाद मैंने रखे हैं कुछ डायपर्स, ठीक है? जो ये तो बहुत ज़्यादा काम आता है हॉस्पिटल में, आप सभी को पता है। तो ये मैंने रख लिए हैं डायपर्स, और इसके बाद जो मैंने रखा हुआ है ना, कि ये हॉस्पिटल में क्या है कि मतलब हम वो चीज़ें हमें तुरंत भाग के जाना पड़ता है बाहर लेने, तो उसके बाद क्या होता है ना कि अगर हमारे पास होता है तो थोड़ा-सा अपने आप को कम्फर्ट फ़ील होता है। तो सारी चीज़ें हम नहीं लेके जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें डिलीवरी के बाद तुरंत जस्ट काम आता है ना, उसको हम लेके ज़रूर जाते हैं। तो उसके बाद हमने रख ली हैं कुछ पैंटीज़, जो होता है क्या है ना कि नई चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह का जो होता है ना, डर नहीं होता, और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ये सब सारी चीज़ें एकदम शुद्ध होनी चाहिए। तो ये रख ली है मैंने। उसके बाद जो हमने रखी है ये आप सभी को पता है कि इसकी तो बहुत ज़्यादा वहाँ नीड होती है, तो ये मैंने रख लिए हैं कुछ स्टेपनीज़। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, फेस एकदम ऑयली हो जाता है, बिल्कुल सोया-सोया सा लगता है डिलीवरी के बाद। तो मैंने अपने रख लिया है फेस क्लीनर, ठीक है? मैं इसको यूज़ करती हूँ फेस वॉश के लिए। तो घर पे रहती हूँ तो होममेड यूज़ करती हूँ मैं, जो होममेड बनाती हूँ, उसका वीडियो भी आप लोगों को मैंने दे रखा है, जो होममेड फेस वॉश मैं बना के यूज़ करती हूँ। लेकिन हॉस्पिटल है तो वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसे रख लिया है। बाय द वे कभी-कभार मैं ये भी यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसको भी रख लिया है। और ये है, आप सभी को मैं दिखा देती हूँ, ये है, आप सभी को दिख रहा होगा, बीएलसीसी कंपनी का, ठीक है? तो ये मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों मौसम में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने रख लिया है, जो मुझे वहाँ पे काम आएगा। एक हैंड वॉश के लिए ये हैंड क्लीनर है, ठीक है? बैक्टीरिया के लिए, जैसे आप कोई हैंड वॉश करते हो ना, या डेटॉल साबुन जो भी यूज़ करते हो, तो ये मैंने छोटू-सा क्यूट सा रख लिया है, क्योंकि हॉस्पिटल में हमें तो 3-4 दिन का ही काम होता है।
तो मैंने ये रख लिया है हैंड क्लीनर, ठीक है, हैंड वॉश के लिए। उसके बाद मैंने ये स्पेशली मँगाया है हॉस्पिटल के लिए, ये छोटा-सा मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल इसमें चिपचिपाहट नहीं होती। तो ये मैंने रखा है क्योंकि होता क्या है ना कि डिलीवरी के बाद हमारे जो हाथ-पैर होते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बहुत हिचिंग होती है उसके बाद भी। तो ये मैंने छोटू-सा रख लिया है एक बॉडी केयर जिसको आप कह सकते हो मॉइस्चराइज़र, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने लिए रखा है एक पानी का बॉटल, जो ये स्पेशली मेरे पास रहेगा, इसको कोई यूज़ नहीं करेगा, स्पेशली मैं यूज़ करूँगी। तो ये रख लिया है मैंने। इसके बाद मैंने रखा है जो मुझे चीज़ें नीड होती है ना, कि परमानेंट मैं यूज़ करती हूँ, मैंने रखा है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्या होता है ना कि मुझे हिचिंग होती है तो मैं हाथों-पैरों में लगाती हूँ। तो ये रख लिया है मैंने क्योंकि कोकोनट ऑयल आप सभी को पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो इसमें मस्टर्ड ऑयल वगैरह कोई यूज़ नहीं ओह सॉरी गर्मियाँ हैं तो इसमें मस्टर्ड ऑयल कोई यूज़ नहीं करेगा क्योंकि बहुत चिपचिपाहट होता है और भारीपन होता है। तो मैं ये रख लिया है मैंने कोकोनट ऑयल। इसके बाद कॉटन का सॉफ्ट टॉवल, ठीक है? जो हमारे लिए भी काम आ सकता है, बेबी के लिए भी काम आ सकता है। तो ये बहुत सॉफ्ट सा कॉटन का टॉवल है, मैंने रख लिया है इसको, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम आती हैं। है एक डायरी और एक पेन क्योंकि होता क्या है ना कि डॉक्टर्स हमें वहाँ पे कुछ डाइट्स बताते हैं, कुछ मेडिसिन इंक्लूड करते हैं, कुछ मेडिसिन की टाइमिंग बताते हैं, तो इतना माइंड पे स्ट्रेस रहता है ना और इतनी हम प्रॉब्लम में रहते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैंने ये रख लिया है कि वहाँ पे ना जैसे डॉक्टर्स कुछ भी बताएँ तो आप नोट कर सको और उसके बाद आप उसको बार-बार मतलब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है भूलने की या कभी-कभी आप भूल जाते हो तो देख सको। और हॉस्पिटल से आने तक क्या होता है ना कि डॉक्टर्स बहुत सारी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और कभी आपके डाइट्स में कुछ बताते हैं कि आपको ये खाना है, वो खाना है, जो भी है। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें नोट कर सकूँ इसलिए मैंने डायरी और पेन भी रख लिया है क्योंकि बेटी के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाया था मैंने क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें माइंड में नहीं रह जाती हैं, तो इसलिए मैंने इस बार क्या किया है कि ये सारी चीज़ें मैंने रख ली है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं कि बेबी के लिए मैंने क्या रखा है। तो आप लोगों को बता दूँ कि एक्चुअली है क्या ना कि हमारे यहाँ बेबी के लिए अब इस स्टार्टिंग से कुछ लेके नहीं जाया जाता है। कहा जाता है कि आपको पहले नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए हमने बेबी के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं रखा है। हॉस्पिटल में आप जब भी जाते हो ना किसी भी हॉस्पिटल में तो होता क्या है ना कि उसके बाहर सबको पता है कि यहाँ डिलीवरी केसेस होते हैं, तो हर जगह अवेलेबल होता है, हर जगह हर चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस आप लोग प्रे कीजिएगा बेबी सही सलामत इस दुनिया में कदम रखे और हँसता-खेलता हुआ आए, ठीक है? तो उसके लिए हमने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है जो हम करेंगे और आप सभी तक वो वीडियो पहुँचाएँगे। तो प्लीज़ अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग देना मुझे और मेरे बेबी को कि बस जो भी है अच्छे से इस दुनिया में आए और हमारे घर की खुशियों को दोगुना कर दे और जैसा भी है, हम चाहते हैं कि जो भी बेबी आए ना बस प्रे करना आप लोग अच्छे से हो और सब कुछ कुशल-मंगल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ऐसी भूल गई हूँ जो मैंने नहीं रखा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं उसे भी इंक्लूड करूँ, उस बैग में रखूँ और हॉस्पिटल जर्नी को बहुत हैप्पी बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।